Lotus World, entertainment guaranteed. ये अधूरी कहानी। ये लीजिए चाय। सुनिए, चाय लीजिए। सुनिए, चाय लीजिए, मत इतना सोचिए, मुझे और भी बहुत काम है। सुनिए। सुनिए। नहीं 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 नहीं, ऐसा नहीं होता। डैडा, क्या हुआ? पापा, क्या हुआ? सब ठीक है ना? क्यों चिल्ला रहे थे आप? कुछ नहीं, बस पापा के बारे में ऐसे ही कुछ गलत ख्याल आया था। इस वहम को आप दिमाग से निकाल क्यों नहीं देते हो? पापा, आप ही तो बोलते हो ना, अच्छा सोचो तो अच्छा ही होता है, बुरा सोचो तो बुरा। फिर आप बुरा क्यों सोचते हो? कितने किस्मत वाले हैं वो माँ बाप जिनका बेटा आपके जैसा है। मैं तो गॉड से यही मांगती हूँ कि हर एक माँ बाप को आपके जैसा बेटा मिले, है ना मम्मा? हाँ बेटा। बच्चे, आपके संस्कार तो मुझसे भी अच्छे हैं। सब आपके दादा दादी के आशीर्वाद है। बिल्कुल सच कहा आपने। चलो इसी बात में स्कूल की छुट्टी हो जाए। नो डियर, ये एजुकेशन ही है जो हमको जिंदगी में आगे बढ़ाती है। There's no compromise with it. तो इसी बात पे नो छुट्टी। मेरे बच्चे जहां भी रहे खुश रहे। कभी कभी ऐसा लगता है मैं भी छोटे बच्चों की तरह जिद करने लगा हूं। सच्चाई को समझ नहीं पाता हूं। लोगों को हर बात समझाना कितना आसान है, लेकिन खुद को उफ, गर्व है मुझे मेरी बच्चों की मां पर। वो कितनी समझदार है। मेरे कुछ ख्वाहिशें थी, मेरे कुछ अरमान थे। जो बीत गई सो बात गई, लेकिन ऐसी भी क्या मजबूरी थी। वो मेरे अपने थे, मेरे भी कुछ सपने थे। गिर के उठना अब खुद ही सीखना है। मेरे पास बुढ़ापे की लाठी नहीं। क्या हुआ? क्या हुआ? थोड़ा सा गिर गया था। किस मिट्टी के बने हो तुम? इस तन्हाई से बाहर निकलो। तुम्हारा साथ है तो तन्हाई कहाँ। ये तो बस समय बिताने का एक बहाना है। इस उम्र में भी आपको शायरी सूझती है? आपको कुछ नहीं हो सकता। चलो आपका हाथ दो, मैं उठने में तुमको मदद करती हूँ। चलो ठीक है। तुम्हारे बिना मेरा जीवन जीवन ही नहीं है। सुनो, एक खुशखबरी देती हूँ। आपका बेटा फ़ोन कर रहा था, उसने हमारा वीज़ा निकाला है। 6 महीने के लिए हमको वहाँ बुलाया है। अच्छा, ये तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन जब हम वापस आएंगे ना, तो फिर उसकी याद सताएगी।
ज़िंदगी ऐसी ही बितानी होती है, हर एक की मजबूरी और भावनाओं को समझना पड़ता है ना। समझता हूँ मैं। आपको पता है आपका बेटा और क्या कह रहा था? क्या कह रहा था? आज गुड़िया ने उसको कहा कि दादा दादी ने कितने अच्छे संस्कार दिए हैं उसको। हमारी बेटी इतनी बड़ी हो गई है। हाँ, वो यहीं पे नहीं रुकी, उसने आगे भी कहा कि वो माँ बाप कितने किस्मत वाले होते हैं जिनके ऐसे बच्चे होते हैं। इसका मतलब हमारी गुड़िया रानी बहुत समझदार हो गई है। हाँ, बहुत। और क्या कहा मेरी गुड़िया रानी ने? कहा कि वो भी अपने पापा की तरह एक संस्कारी बिटिया बनना चाहती है। उसके संस्कारों का क्या कहना, जो इतनी अच्छी बात करे। हमारा आशीर्वाद है उस पर। वो अपने दादा दादी, अपने माँ बाप और पूरे खानदान का नाम रोशन करेगी एक दिन। अच्छा सुनो, 19 तारीख को हम निकल रहे हैं ना। बिट्टू जी और भाभी जी को मैंने कह रखा है कि हम ऑस्ट्रेलिया जा रहे हैं। ओहो, तुम्हारी जबान भी ना पूरे शहर में तुमने डंडोरा पीट दिया हुआ है। सब्र है क्या तुम्हें अपनी जबान पे? जब निकलते थे 2 दिन पहले बोल आती थी सबको कि भैया हमको ऑस्ट्रेलिया जाना है। इतना जल्दी, इतना एडवांस में तुमने सबको बोल दिया। अच्छा नहीं लगता आखिरी समय पर बताना। अभी तो उषा जी को भी कहना है। थोड़ा रुको, थोड़ा सब्र करो। अभी बहुत दिन बाकी, इतना एडवांस में क्यों बोल रहे हो उनको? अभी तुम ऐसा काम करो कि हमारी बिटिया रानी को क्या क्या पसंद है, हमारे बच्चों को क्या क्या पसंद है, वो सब अभी हम एक लिस्ट बनाओ ताकि हम अपने साथ उन सब चीज़ों को लेके जाएं। क्यों नहीं, वो सब कुछ मैं देख लूँगी। अंदर टेबल पर मेरा बटुआ पड़ा हुआ है, उसमें से पैसे निकाल लेना। गुड़िया रानी के लिए जो भी लाओगे ना, उसमें कुछ कमी मत करना। अब फिक्र नहीं कीजिए, कोई कमी नहीं रहेगी। मेरी एक इच्छा है। कौन सी? राकेश जी जब बचपन में छोटे थे तो मैं उसको खाना खिलाता था। वो भागता था, मैं उसके पीछे थाली लेके भागता था और उसको खाना खिलाता था। हाँ, मैं चाहता हूँ कि जब मैं ऑस्ट्रेलिया जाऊँगा, मैं वैसे ही राकेश जी को अपने हाथों से खाना खिलाऊं। वो भागे, मैं उसके पीछे पीछे भागूं और उसको खाना खिलाऊं। मुझे मेरे बेटे का बचपन वापस चाहिए। तो खिलाओगे, लेकिन वो भागेगा नहीं। अच्छा, तो गुड़िया को कौन खिलाएगा? मैं और कौन? बच्चे माँ बाप के सामने कितने भी बड़े हो जाएं, लेकिन वो बच्चे ही रहते हैं, है ना? गुड़िया की बातों से आज ऐसा एहसास हुआ कि अगर आप अपने बच्चों को अच्छा संस्कार देते हो तो वो आने वाली पीढ़ी में भी छलकते हैं। अभी जब आप बाहर टहल रहे थे, टीवी पर एक प्रोग्राम चल रहा था वृद्धाश्रम के बारे में। कैसे कैसे बच्चे होते हैं जिन्होंने खुद ही अपने माँ बाप को वृद्धाश्रम में छोड़ रखा है। ऐसे बहुत सारे लोग हैं इस चकाचौंध की जीवन में अपने मूल जड़ों को भूल गए हैं। अपने एरिया में देखो तुम, कितने बूढ़े लोग वृद्धाश्रम में रह रहे हैं। उनको ये पता ही नहीं है कि उनके बच्चे आजकल कहाँ पे हैं। भगवान का शुक्र है, हमारे बच्चे हमारी हर एक बात का, हर एक चीज़ का कितना ख्याल रखते हैं। और देखो, सालों से हमारे वीज़ा के लिए कितनी कोशिशें की, और आज जाके किस्मत वाले होते हैं ऐसे माँ बाप जिनको ऐसे बच्चे मिलते हैं। कविता, डू यू नो टुडे आई एम वेरी वेरी हैप्पी। डू यू नो व्हाई? यस, मम्मी पापा जो आ रहे हैं। बिल्कुल। आज जब मेरी बात मम्मी से हुई, वो थोड़ी इमोशनल लग रही थी। क्यों? टीवी पे कोई प्रोग्राम देखा होगा वृद्धाश्रम के बारे में, जहाँ पे बुढ़ापे में माँ बाप को उनके बच्चे छोड़ देते हैं। ये सुनकर और देखकर तो फील होता ही है। हर एक इंसान की अपनी मजबूरी होती है, लेकिन ये भी सच है कि अपनी रेस्पॉन्सिबिलिटी से भागना नहीं चाहिए। क्या हम इतने बड़े हो गए हैं कि अपने ही माँ बाप को हम वृद्धाश्रम में छोड़कर खुद हम बाहर ऐश करें? कभी भी नहीं। लेकिन एक बात की दाद देनी पड़ेगी कि कुछ ऑर्गेनाइजेशंस, ट्रस्ट और NGOs इस बारे में बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं।
सही बात है, ये ना होते थे ना, सच में क्या होता था। मैं ये मानता हूँ कि पैसा कमाना बहुत ज़रूरी है, बट केयरिंग योर ओल्ड पेरेंट्स इज़ योर utmost responsibility. जब मम्मी पापा यहाँ आएंगे तो हम उनसे इस बारे में ज़रूर बात करेंगे। तो तुम क्या करोगे? आप बताते हो ना, और मैंने भी कई बार देखा है कि पापा लोक कल्याण और लोक सेवा कार्य में बड़ी रुचि रखते हैं। हाँ, ये तो सच है। हम उनका सपना पूरा करेंगे और उनको प्राउड फील कराएंगे कि हम उनके बताए हुए रास्ते पे चल रहे हैं। क्या करने वाली हो तुम? वैसे बता दूं, ये दोनों मम्मी पापा है ना, वो कल्याण कार्यों में हमेशा आगे होते हैं। तो उस एरिया में हम एक छोटा सा ट्रस्ट बनाएंगे, फाइनेंशियली हम सपोर्ट करेंगे और वहाँ के यूथ को इन्वॉल्व करेंगे जिनसे उनका सपोर्ट रहेगा। हाँ, वहाँ बहुत सारे यूथ है जो पापा के साथ जुड़ने को तैयार है और पापा उनको गाइड करेंगे और समाज के लिए एक अच्छा कार्य हो सकता है। आखिरकार यही पापा का सपना भी तो है। ये बात लेकिन मम्मी पापा को नहीं बताना, उनके लिए सरप्राइज रखेंगे। बहुत ही बढ़िया। ओके। किसका फोन है? ओ, राकेश जी का फोन है। Do you know every traveler spends about 20% of their travel budget on cancellations, date changes, in-flight meals and seat selection? If you want to save all that hard-earned money, then make Sati Sir Travels your travel partner. Sati Sir Travels offers wide range of airfares from regular fares to special fares and from SME fares to corporate fares. Corporate fares come up with variety of benefits like zero cancellation fee, zero date change penalty, free meals and free seat selection. So, what are you waiting for? Pick up your phone and call Sati Sir Travels on 7721 998811. For more information, kindly mail us at info@satisirtravels.com. Sati Sir Travels, your true travel partner. ओ, राकेश जी का फोन है। नमस्कार पापा। गॉड ब्लेस यू माय सन। आप लोग कैसे हो? यहाँ सभी ठीक है। मैंने सुना गुड़िया बहुत अच्छी अच्छी बातें करने लगी है। आपकी पोती है, अच्छी बातें तो करेगी है ना। मेरा आशीर्वाद है तुम सब लोगों पे। खुश रहो, आबाद रहो। डैडी, आपको पता है, आज ना मैंने आपकी बहू से झूठ बोला। कौन सा झूठ? वो कुछ सरप्राइज देना चाहती थी आपको, लेकिन आपको पता है ना कि मैं बचपन से ही आपसे हर कोई बात शेयर करता हूँ और जब भी कुछ काम करना हो आपसे मशवरा लेने के बाद ही करता हूँ। आई एम प्राउड ऑफ यू माई सन कि तुम आज भी अपने माँ बाप के साथ डिस्कस करके हमारे माँ बाप होने का गर्व महसूस करवाते हो। आपकी बहू आज मुझसे पूछ रही थी कि आपको समाज सेवा और लोक कल्याण के कामों में बहुत रुचि है। मतलब बहू और गुड़िया दोनों बड़ी बड़ी बातें करने लगी हैं। पापा, जब आप यहाँ पे आओगे ना तो हम एक मिशन को लेके बात करेंगे। कौन सा मिशन? हम आपसे ये पूछना चाहते हैं पापा, वहाँ हमारे एरिया में ऐसे लोग हैं क्या जिनका कोई नहीं? आई मीन वो लोग जिनके बच्चे उनको छोड़ के चले गए हैं। बहुत है बेटे जो अब पूरी तरह से टूट चुके हैं। मुझे जब जब समय मिलता है मैं तुम्हारी माँ के साथ उनके पास जाता हूँ, उनके साथ समय बिताने के लिए। और वो तो आप दोनों का पहले से ही ऐसा व्यवहार रहा है, लेकिन हम कर भी क्या सकते हैं? बस बातों से ही उनका दिल बहला सकते हैं। पापा, अगर आपकी इच्छा हो तो हम वहाँ पे एक ट्रस्ट खोलेंगे और उस ट्रस्ट के द्वारा हम ऐसे लोगों की हेल्प करेंगे। बहुत अच्छी बात है बेटा, ऐसा नेक काम हर एक को करना चाहिए। तो ठीक है पापा, मैं कुछ युवा जोड़ दूंगा आपके साथ वहाँ पे जो आपका हाथ बटाएंगे इस काम में। ज़रूर, क्यों नहीं। ये तो बहुत अच्छी बात है बेटा, इससे बड़ा यज्ञ कोई हो नहीं सकता। आई एम प्राउड ऑफ यू बोथ। आपका आशीर्वाद है पापा, और इसमें जो भी खर्चा होगा वो हम करेंगे।
हमारा भी तो लोक सेवा, लोक कल्याण में कुछ योगदान होना चाहिए। ये सब तो हमने आप ही से सीखा है। ज़रूर करना चाहिए। कब तक हम केवल अपने बारे में ही सोचते रहेंगे, और इस काम से थोड़ा बहुत मैं एक्टिव भी हो जाऊंगा। तो पापा आपके नाम से एक ट्रस्ट बना लेते हैं। नहीं बेटे, मेरे नाम से नहीं, मुझे नाम नहीं काम चाहिए। कर्म करो सिर्फ। तो आप ही सजेस्ट करो, क्या नाम रखेंगे? बेटा, कहते हैं कीचड़ में कमल खिलता है, और वही कमल दुनिया में नाम रोशन करता है। हम भी पहले कुछ ज़्यादा अमीर नहीं थे, बस गुजर बसर हो लेती थी, लेकिन तुम्हारी कड़ी मेहनत के कारण तुम्हारा पूरे विश्व में आज नाम रोशन हुआ है। लेकिन उसके बावजूद तुम्हारी अपने माँ बाप के प्रति जो इज्जत है उसमें रत्ती भर भी कमी नहीं हुई है। तो कुछ ऐसा नाम रखो जो कि एक यूथ के लिए इंस्पिरेशन हो। आइडिया पापा, आपने बहुत अच्छा आइडिया दिया है। लोटस मतलब कमल, वर्ल्ड मतलब दुनिया। तो क्या हम अपने इस एनजीओ का नाम लोटस वर्ल्ड रखें? बहुत अच्छा नाम है, लोटस वर्ल्ड। लोटस वर्ल्ड पापा, अपना लोटस वर्ल्ड। ठीक है बेटे, इस काम को तुम आगे बढ़ाओ, और देखो लोग तुमसे खुद ही जुड़ जाएंगे। पापा, आप दोनों का आशीर्वाद है हम पे। Eagerly waiting for you and mama. God bless you, beta. Stay blessed. COVID cases in the last in US governments have of total cases currently at Travelers will no longer in both our countries not include the ones made by patients. हे भगवान, हे भगवान, क्या होगा इस संसार का? पूरे देश में कोरोना वायरस छा गया है, हर कोई बीमार पड़ रहा है, लॉकडाउन लग गया है, हम बाहर नहीं जा सकते। देखा था ना, मैंने कहा था तुझे कि बिट्टू जी को, बाबी को, सब लोगों को इतना जल्दी बताने की जरूरत नहीं है। हे भगवान। भगवान की जैसी मर्जी, ये तो जल्द ही सब ठीक हो जाएगा। जैसे भगवान की मर्जी, लेकिन हमको यहाँ रह के अपना ध्यान तो रखना ही पड़ेगा, लेकिन साथ में उन लोगों का भी ध्यान रखना पड़ेगा जिनका यहाँ पे कोई नहीं है। वो तो है। कौन आया? रुको रुको, खोलती हूँ दरवाजा। नमस्कार। नमस्कार। ये लीजिए दवाई और बाकी का सामान, क्योंकि लॉकडाउन लगने वाला है, शायद आपको इसकी खबर ना हो। लेकिन आपने बताया नहीं आप कौन हो। मैं राकेश का दोस्त हूँ, और आपको जब भी कुछ ज़रूरत हो मुझे फ़ोन कर लीजिएगा। ठीक। वैसे भी मैं यहाँ 1-2 दिन में आता रहूँगा। अच्छा अच्छा, तो ये दवाई और सामान क्या है? मुझे राकेश का फ़ोन आया था लॉकडाउन से पहले, ये सामान और ज़रूरी दवाइयाँ आप तक पहुँचाने को बोला है। कौन है भाग्यवान? राकेश जी का दोस्त आया है। तो अंदर आने दो, दरवाजे पर ही क्यों रोक के रखा है उसको? बेटा अंदर तो आओ। नहीं आंटी जी, आज नहीं, फिर कभी। ये इंटरनेशनल फ्लाइट का कुछ पता है? अभी कुछ पता नहीं, स्कूल और कॉलेजेस तो सब बंद ही हैं, अभी कुछ कह नहीं सकते। चलो, जो भगवान की इच्छा। अच्छा, मैं चलता हूँ, नमस्कार। ठीक है बेटा। देखो कितना ध्यान रखता है हमारा बच्चा। हाँ, बहुत। इस कोरोना काल में ये दोनों बूढ़े क्या करेंगे? कहीं इनको कोरोना तो नहीं होगा? अगर हुआ तो क्या होगा? ये सब जानने के लिए देखें अगला एपिसोड। तब तक के लिए टाटा, बाय बाय।